बंबर ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि उनके ऊपर हुए हमले और गोलीकांड की सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल को 20 दिन पहले यह पता था कि बिलासपुर में गोलीकांड होने वाली है तो उन्हें भी इस मामले पर इंटेरोगेट करें। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि उनके ऊपर 23 फरवरी को हुए हमले और गोलीकांड की सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाए ताकि सारी घटना का सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि विधायक त्रिलोक जम्वाल ने उनके ऊपर भी हमला करवाया था और कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड में भी उन्हीं का हाथ है। जिस पर गोली लगी है वह अब षड्यंत्र रचकर मेरी राजनीति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल को 20 दिन पहले यह पता था कि बिलासपुर में गोलीकांड होने वाला है तो उन्हें भी इस मामले पर इंटेरोगेट करें। पूर्व विधायक ने कहा कि जिसने देसी कट्टा दिया और गोलीकांड करवाया वो उस घायल के सारे दोस्त हैं। उन्होंने इस मामले पर सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करने की मांग की है। मैं हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मांग करता हूं कि जो 23 फरवरी को मेरे ऊपर हमला हुआ और जो अभी 20 जून को शहीदी पार्क बिलासपुर के पास को एक जो गोलीकांड की बात की जा रही है, इनकी माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी की डिमांड करे हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। उनका विधायक बार बार इस मसले को उठा रहा है जो 23 फरवरी के कांड में भी शामिल था और जिसको 20 दिन पहले पता था कि बिलासपुर में इस प्रकार की वो घटना होनी है, वो भी उसको मालूम था तो उसको इंटरोगेशन में शामिल करें। तो जब हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करेंगे तो सारा मामला सामने आ जाएगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो शहीदी पार्क के पास जो ये बात हुई, जिसको ये प्रचारित किया जा रहा है कि न्यायालय परिसर में हुई, वो बिल्कुल गलत है। शहीदी पार्क के पास एक तथाकथित जाली शूटर, जिसको माननीय डीआईजी साहब ने भी कहा कि वो शूटर लगता नहीं है, तो वो टांगों पे जो है वो किसी देसी कट्टे से जो है वो फायरिंग कर रहा है और वो फायरिंग भी ऐसे जिससे पीठ के जो टांगों पे नहीं लगी, वो पीठ पे कहते हैं कि पीठ पे लगी, पीठ पे भी कोई निशान नहीं है और 3 घंटे के अंदर जो है डॉक्टर बोल रहे हैं कि बिल्कुल फिट है और स्वयं भी वो जो है अपनी एक पत्रकार सम्मेलन कर रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जब वो आदमी बिल्कुल ठीक है और वो ऐसा कोई जाली कोई ऐसा वो देसी कोई एयरगन टाइप थी जिससे कि वो धमाका करके ये बताया गया कि यहाँ पे गोलीकांड हुआ है, तो इसकी जांच जो है वो माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से सही होगी कि असली यंत्र था कि जाली था जिससे चोटें नहीं आई। आदमी चोटिल हुआ, वो कोर्ट की तरफ को भाग गया, वहां जाकर के जो है जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरे को गोली मार दी, लेकिन ना वो गिरा ना घायल हुआ और 3 घंटे के बाद जो है बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस केस को जो है इतना प्रचारित करने की बात हो रही है, तो ये एक षड्यंत्र जो है रचा गया है। और जिन लोगों की बात की जा रही है कि किसने कट्टा सप्लाई किया, वो सारे लोग पुराने दोस्त हैं, पुराना उनका याराना है। इस सारे केस से पर्दा उठेगा यदि सच्चाई सामने आएगी, यदि माननीय हाई कोर्ट से मैं भी और बिंदर साहब भी और जयराम जी भी डिमांड करें। बीबीएमबी सलापड़ के पेंस्टॉक उपमंडल में ड्यूटी के दौरान ताश खेलने और शराब पीने के मामले में संलिप्त अधिकारियों को प्रबंधन ने गोल्ड मेडल और रीएम्प्लॉयमेंट का तोहफा देकर सम्मानित किया है। इस बात का विरोध बीबीएमबी से फोरमैन पद से रिटायर जागीर सिंह ने किया है और कहा कि कार्रवाई करने के बजाय उन्हें सम्मानित करना गलत है, जिससे वह काफी आहत है। आरटी एक्ट 2005 के अंतर्गत अपने विभाग बीबीएमबी सुंदरनगर से सूचना मांगी थी, लेकिन पीआईओ एससी हेडक्वार्टर कार्यालय बीबीएमबी सुंदरनगर से मुझे सूचना अधूरी दी गई। इसी के अंतर्गत मैंने मुख्य अभियंता कार्यालय बीबीएमबी सुंदरनगर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर की थी और इसी संबंध में मुझे
आज दिनांक 26/6/2024 को मुख्य अभियंता कार्यालय में बुलाया गया था। आज जब मैं मुख्य अभियंता एस.टी. शर्मा के कार्यालय में हाजिर हुआ तो उनके कार्यालय में, उनके चैम्बर में पहले से ही मौजूद अन्य 12 से 15 अधिकारी और स्टाफ के अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। जब मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा जी के समक्ष मैंने अपील से संबंधित अपनी समस्या रखी तो मुख्य अभियंता एस.टी. शर्मा जी ने मुझे उनके चैम्बर में उपस्थित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के समक्ष मुझे जलील और अपमानित किया। मुझे कहा कि आप बीबीएमबी कर्मचारी जो ड्यूटी टाइम पर शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। यह घटना वर्ष 2022-23 की है, जब सलापड़ मंडल बीबीएमबी सलापड़ पेन स्टॉक उपमंडल कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारी ड्यूटी टाइम पर शराब पीते और ताश खेलते हुए उनकी वीडियो रिलीज हुई थी और उनकी लिखित रूप में शिकायत भी हुई थी। पंजाब के गांव कोट पटिया में रात करीब 9:30 बजे हथियारबंद संदिग्ध एक फार्म हाउस में घुसे और परिवार को बंधक बना लिया। ऐसे में चंबा के प्रवेश द्वार तनुहटी में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बैरियर पर पंजाब और अन्य राज्य से आने वाले वाहनों को जांच पड़ताल के बाद ही एंट्री दी जा रही है। बीते कल पंजाब के गांव कोट पटिया में रात करीब 9:30 बजे हथियारबंद संदिग्ध एक फार्म हाउस में घुसे और परिवार को बंधक बना लिया। संदिग्धों ने वहां खाना खाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी तो अंजाम बुरा होगा। बताया जा रहा है कि इन दोनों संदिग्धों ने काले कपड़े पहने हुए थे, उनके पास हथियार थे और पिट्ठू बैग भी था। यह गाँव अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। इन संदिग्धों के पाकिस्तान के सीमा के भारत में दाखिल होने की संभावना जुटाई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के साथ साथ हिमाचल बॉर्डर को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पंजाब के प्रवेश द्वार तनुहटी में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। वहीं चंबा के प्रवेश द्वार तनुहटी में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस बैरियर पर पंजाब और अन्य राज्य से आने वाले वाहनों को जांच पड़ताल के बाद ही एंट्री दी जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना जांचे नहीं जाने दिया जा रहा। हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है और राजधानी शिमला में बीती रात जमकर बारिश हुई। करीब 2 घंटे तक तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते शहर में काफी नुकसान भी हुआ। भारी बारिश के बाद चमियाना शुराला मार्ग पर तबाही का मंजर देखने को मिला। हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है और राजधानी शिमला में बीती रात जमकर बारिश हुई। भारी बारिश के बाद चमियाना सुराला मार्ग पर तबाही का मंजर देखने को मिला। शिमला में कई जगहों पर नुकसान हुआ है। लोगों को पिछली बरसात के दिन याद आने लगे हैं। यहाँ सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिसमें 3 गाड़ियां दब गई। 2 गाड़ियां मलबे के नीचे पूरी तरह से दब गई। यह सारा मलबा ऊपर नाले से सड़क पर आया और सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, जिसके चलते सुराला मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। सुबह लोग पैदल ही वहां से गुजरते हुए नजर आए। स्थानीय लोग ही सड़क को बहाल करने में जुट गए हैं और लोग सड़क से मलबा हटाते भी नजर आए। सड़क के बंद होने से खासकर स्कूल जाने वाले छात्रों और ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को सुबह करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। बीती बरसात में भी यहां पर भारी भरकम मलबा सड़क पर आ गया था और इस बार भी बरसात की शुरुआत में ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भटाकूफर से चुरट नाला की तरफ जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों पर पत्थर गिरे हैं, जिसमें 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फॉर लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।